हेलो मेरे प्यारे प्यारे सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स, फाइनली अपन ने चालू कर दिया आज से अपनी चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज। सर ये मैं आपको एक डिटेल शेड्यूल बताने को आया क्योंकि आप लोग कंटिन्यूसली मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर अभी तक सिर्फ एक ही पेपर अपलोड हुआ, अभी तक सिर्फ एक ही पेपर अपलोड हुआ। बच्चों मैं डेली एक एक पेपर अपलोड करूंगा, ये दिनों पे मैं पेपर अपलोड करूंगा, आप देख लो। ठीक है, ऑलमोस्ट 170 टू 180 मेंबर्स ने उसको मतलब वो फॉर्म फिल किया एंड लोगों के पास मतलब मैसेज पहुंच गया। ठीक है, क्लासेस से अभी भी जो बच्चा अभी तक रजिस्टर नहीं किया, नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, आप लोग रजिस्टर कर लो, जिसके अंदर आपको चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज फ्री मिलने वाली है, 1/3 भी मिलने वाली है एंड फुल सिलेबस भी मिलने वाली है, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको प्रॉमिस किया था। सर फटाफट से एक बार शेड्यूल देख लो, आप आपके हिसाब से इस हिसाब मतलब आपका पढ़ाई का शेड्यूल थोड़ा इस हिसाब से रखना और डेली बेसिस पे या अल्टरनेट डे बेसिस पे आप लोग टेस्ट दे देना। ठीक है, बस ऐसा नहीं कि प्रणय सर ने दिया है तो मैं चेक कर लेता कि मेरे को आंसर आते ही नहीं आते। मैं ये 100% ट्राई कर रहा हूँ कि एक भी क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल का ना रहो, थोड़ा ट्वीक करके थोड़ा इधर उधर के क्वेश्चंस जमा करके मैं पेपर बना रहा हूं, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लग रहा, तो गिव मी सम टाइम। आपको डेली एक पेपर मिलेगा, दैट इज माय गारंटी। सर आज मैंने ट्रांसपोर्टेशन का पेपर दैट इज क्वेश्चन पेपर डाल दिया एंड रात तक तो मैं सोल्यूशन बेस का डाल दूंगा। सर क्वेश्चन पेपर 25 मार्क्स का मैंने डाला, कुछ क्वेश्चन पेपर 21 मार्क्स के, कुछ 25, कुछ 30 मार्क्स के, डिपेंडिंग अपॉन द चैप्टर रहने वाले हैं। सर स्टार्ट करते सर, सबसे पहले पहले अपना पूरा का पूरा क्यूटी में आपको अपलोड करने वाला हूं सर। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, तो 29 तारीख तक आपकी पूरे के पूरे क्यूटी के पेपर्स अपलोड हो जाएंगे डेली बेसिस पे। सर यहाँ पर क्वेश्चन पेपर भी अपलोड करूंगा मैं एंड सजेस्टेड आंसर भी अपलोड करूंगा। ठीक है, जो इंस्टीट्यूट आईसीएमआई ने जो सजेस्टेड आंसर दिया उस हिसाब से। देखो सर, कुछ चैप्टर के ऐसे हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ट्रांसपोर्टेशन की बात करूं, तो ट्रांसपोर्टेशन का जो मेथड है, ठीक है, वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, इंस्टीट्यूट अपने मॉड्यूल में अलग से कर दिया, लेकिन एग्जाम मतलब क्लास में अपन अपना थोड़ा अलग से करते हैं, वो आपको ही मालूम है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, जैसे ये ट्रांसपोर्टेशन का सॉल्यूशन है, ये ट्रांसपोर्टेशन का सॉल्यूशन है, ये अपन क्लास में ऐसा करते हैं, लेकिन मैं ये सॉल्यूशन आपको नहीं देने वाला हूं, मैं जो इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आंसर है ना, मैं आपको वही देने वाला हूं। ठीक है, क्योंकि ये सॉल्यूशन अब कुछ बच्चों को समझेगा, कुछ बच्चों को नहीं समझेगा, जो मेरे से पढ़े उनको समझेगा, जो मेरे से नहीं पढ़े उनको नहीं समझेगा, आप समझ रहे क्या? तो आपको इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आंसर मिलेगा वैसे ही हर चैप्टर के लिए। क्लियर बच्चों? सर इसमें मैं पूरे के पूरे चैप्टर्स हो गए, फिर 2 दिन का ब्रेक है एंड 1 सितंबर से आपका कॉस्टिंग वाला पार्ट चलूंगा सर, 1 सितंबर से 9 सितंबर तक आप देख सकते हैं एबीसी जेआईटी, फिर चैप्टर 1 एंड 2, दिस इज थियरी, पूरा का पूरा थियरी, इंपॉर्टेंट थियरी। सर रिलेवेंट कॉस्टिंग प्रोडक्ट, ये ट्रांसफर, ये स्टैंडर्ड डिसीजन मेकिंग, अल्टरनेट चॉइसेस, ये पूरा 9 सितंबर तक आपको हो जाएगा। सर अब ये टेस्ट सीरीज को प्लीज प्रॉमिस में कि मैं टेस्ट दूंगा। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट कि सर सिर्फ चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज का एक्सेस मिल गया तो मैं क्वेश्चंस देख लूंगा कि कुछ नए क्वेश्चंस है क्या। मैं आपको बता रहा ईच एंड एवरी क्वेश्चन मतलब मैं ट्राई कर रहा कि नए नए ही हो आपके लिए, बस इसलिए मैं आपको बोल रहा कि आप दो प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, क्योंकि आप जब प्रैक्टिस करोगे ना आपका दिमाग खुलेगा। अगर आपको 60 प्लस आराम से आ सकते हैं अगर आपने पूरे के पूरे ये टेस्ट पेपर्स दे दिए तो। इज इट क्लियर बच्चों? सर आपको मैं एक डेडलाइन दे रहा, आपको ये जो 9 सितंबर तक जितने मेरे पेपर अपलोड हो जाएंगे ना, आपको ये पूरे के पूरे 30 सितंबर तक कंप्लीट करने हैं। इज इज क्लियर सर? कब तक सर? बोलो सर, कब तक कंप्लीट करना है? सर 30 सितंबर तक आपको कंप्लीट करना है, ये आपका एक डेडलाइन रहना चाहिए। सर 30 सितंबर के आसपास आप जा सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपका ट्रांसफर प्राइसिंग आपको 2 दिन लग रहा पढ़ने को, तो 4-5 के बदले आपने 6 को दिया, तो ऐसा ऐसा करते 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 या आप आपके हिसाब से प्लान बना लो और 30 सितंबर तक आप पूरे के पूरे चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज देके खत्म करो प्लीज 30 सितंबर के बाद, क्योंकि अपने को अक्टूबर और नवंबर में 1/3 एंड फुल सिलेबस पे फोकस करना है। ठीक है, दैट इज सेकंड डिवीजन एंड थर्ड डिवीजन। सर 1/3 सिलेबस क्या है सर? पूरे के पूरे कॉस्टिंग को मैंने तीन तीन पार्ट में बांटा, पूरे के पूरे कॉस्टिंग को मैंने 3 पार्ट में बांटा एससीएम को। पहला टेस्ट पेपर रहेगा आपका क्यूटी का 50 से 60 मार्क का 10 अक्टूबर को, यहाँ पर 50 से 60 मार्क का क्वेश्चन पेपर रहेगा, जहाँ पर पूरा का पूरा क्यूटी में से कुछ कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन दूंगा मैं 50 टू 60 मार्क्स के लिए। फिर कॉस्टिंग का एक फुल पेपर 17 अक्टूबर को एंड फिर 24 अक्टूबर को कॉस्टिंग का सेकंड पेपर। इज इज क्लियर? तो अक्टूबर में अपने को 1/3 टेस्ट सीरीज देने की बच्चों, अपने चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज 30 सितंबर तक हो जाना चाहिए। ठीक है सर, अगर आप सिर्फ ग्रुप दे रहे हो ना तो आपको तो 100% पूरे के पूरे टेस्ट पेपर्स देने ही है। हाँ, अगर ऐसा हो सकता है कि जब जो बच्चे बहुत ग्रुप दे रहे हैं उनको पूरे के पूरे टेस्ट पेपर्स देना नहीं जमे, तो एटलीस्ट मतलब मेरी मानो तो पूरा का पूरा क्यूटी तो पूरा लिख के देखना, क्योंकि क्यूटी में आप लोग 50 मतलब 40 टू 50 मार्क्स आराम से क्यूटी में लेके आ सकते हैं। एंड अगर आपके मतलब फॉर एग्जांपल 42 मार्क्स के तो लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चंस और 4 एमसीक्यूज 8 मार्क के, अगर 50 में से अगर अपने को 40 प्लस भी आ गए ना तो एग्जामिशन कहीं नहीं गया, बाकी 60 में से अपन 20 प्लस आराम से लेके आ जाएंगे। तो जो बच्चे बोथ ग्रुप दे रहे वो बच्चे भी क्या करेंगे, क्यूटी के पूरे चैप्टर वाइज देंगे एंड 1/3 सिलेबस देंगे डायरेक्टली। क्लियर? लेकिन जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ ग्रुप 3 दे रहे हैं आपको पूरे के पूरे टेस्ट पेपर्स देने के। सर नेक्स्ट,
सर 10 अक्टूबर, 17 अक्टूबर, 24 अक्टूबर को आपके 1/3 सिलेबस कंप्लीट हो जाएंगे। ये भी वही वही सेम ड्राइव पे आपको पूरे के पूरे पेपर्स मिलेंगे, आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं। सर इसके बाद लास्ट एक फुल सिलेबस आपको 10 नवंबर को मिलेगा मेरे तरफ से, 100 मार्क्स का एक एचसीएम का पेपर। वंस अगेन सेम क्वेश्चन पेपर मिलेगा आपको, सेशन आंसर मिलेगा। पर्सनली मैं ये पेपर बहुत टफ बनाने का सोच रहा हूँ, क्योंकि एक बार आपने टफ पेपर देख लिया और टफ पेपर में अगर आपको 40-50 मार्क्स भी आ गए तो ऐसा है कि भाई आपको एग्जाम में 60+ आराम से आ जाएंगे। ये मेरा टारगेट है, ठीक है, ये मेरा विजन है कि आपको 10 नवंबर को आपको देने का है, क्योंकि एज आई सेड इन अर्लियर वीडियोस, आप जब 10 नवंबर को देंगे उसके बाद आपके पास 1 महीने का टाइम रहेगा फॉर इंप्रूवमेंट। 10 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक आपके पास टाइम रहेगा सर इंप्रूवमेंट के लिए। वो इंप्रूवमेंट के लिए अपने को टाइम देना पड़ेगा, इसलिए अपन फाइनल टेस्ट पेपर देंगे एससीएम का 10 नवंबर को। उसके बाद अपन एससीएम का रिलेटेड कोई भी टेस्ट पेपर नहीं देंगे। सर रही बात वन शॉट रिवीजन कब आने वाले, देखो बहुत सारे वन शॉट रिवीजन लेक्चर्स ऑलरेडी मेरे अपलोडेड है, कुछ नए ये बार मैं रिकॉर्ड करूंगा, वो मैं आपको मिड सितंबर से मैं डालना चालू कर दूंगा। सर रही बात एमसीक्यू की, तो एमसीक्यू बैंक का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। सर रही बात लास्ट टाइम जैसे मैंने कॉस्टिंग सॉरी क्यूटी का महामैराथन लिया था, ये बात मैं कॉस्टिंग का महामैराथन लेने वाला हूं, एंड वो एकदम क्रेजी लेने वाला हूं, क्योंकि कॉस्टिंग में जो बच्चों को एकदम डर रहता कि सर कॉस्टिंग जमता ही नहीं, उसके क्वेश्चंस जमते ही नहीं, तो ये बार मैं बाकायदा कंसेप्ट एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चंस डिटेल्ड में लेने वाला हूं, लेकिन वो लूंगा मैं फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के आसपास या अक्टूबर में कहीं तो वो भी आपको ये यूट्यूब चैनल से मिल जाएगा। इज इज क्लियर? तो सर अभी एज ऑफ नो आपके पास वन शॉट रिवीजन लेक्चर्स ऑलमोस्ट एवरी चैप्टर के, जो चैप्टर के मैं नए रिकॉर्ड करूंगा वो मैं मिड सितंबर से डालना चालू कर दूंगा, तो आप लोग उसका यूज कर सकते हैं। बाकी पूरे टेस्ट सीरीज का आप लोग यूज कर सकते हैं। अगर आप तो आपको अभी तक ड्राइव का एक्सेस मिल गया होगा, सर ड्राइव का एक्सेस मिलने के बाद डेली डेली मैं वही ड्राइव पे डालूंगा, आप लोग देख लेना। सर सजेशन आंसर में मैं डाल रहा हूं तो प्लीज उसमें देख लेना। हाँ सर ऐसा हो सकता है कि मेरे या मेरे टीम की तरफ से कभी कुछ गलती हो गई टेस्ट पेपर्स में, तो बिंदास मुझे askpranasar@gmail.com पे मुझे मेल कर देना कि सर ये टेस्ट पेपर में शायद ये गलत है, एक बार प्लीज क्रॉस चेक कर लो, सो दैट आप एक गलती बता दोगे तो बाकी सबको वो गलती नहीं मिलेगी, मैं पेपर अपडेट करके मैं डाल दूंगा। इज इट क्लियर बच्चों? चलो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर दिसंबर 26 की प्रिपरेशन। एज ऑफ नाउ 1-2 दिन में मैं इसका डिटेल्ड एबीसी एनालिसिस भी डालने वाला हूं, तो वो वीडियो देख लेना, प्रिपरेशन में और आसानी जाएंगी। इसके अलावा आपको और कुछ चाहिए मेरी तरफ से एससीएम रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज देयर फॉर यू। लेकिन याद रखना एक चीज आपको कमेंट जरूर करके जाने की है, दैट इज थोड़ा बड़ा मैं लिखाने वाला हूं आपको, लेकिन आपको प्लीज 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 ये लिखने का है, बस इतना लिखने का है, आई विल गिव ऑल द पेपर्स। सर प्लीज बिलीव मी, ये लिख के जाओ, ये लिखो, क्योंकि ये जब लिखोगे ना एक मैनिफेस्टेशन, एक पॉजिटिविटी डेवलप होंगी कि नहीं मेरे को पूरे के पूरे पेपर्स देना है, सिर्फ लेना नहीं है प्रणय सर से, मुझे पेपर्स सॉल्व भी करना है। ठीक है, आपको बस कमेंट करके जाना है आई विल गिव ऑल द पेपर्स, आई विल गिव ऑल द पेपर्स, तो फटाफट से कमेंट करके चल जाओ आई विल गिव ऑल द पेपर्स, एंड मैं आपके लिए पूरे के पूरे मतलब डेली बेसिस पे मैं पेपर्स अपलोड करते रहूंगा। बोलो सर दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल दैट कुछ भी और लगेगा तो कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज देयर फॉर यू। बाय बच्चों, वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर इधर तक आए हो तो, ठीक है, एंड अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करके जाना। बाय।